आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरु श्री साक्षात भगवान श्री रामलाल जी सियाग के परम पावन स्थली अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे गुरुदेव के जय सिद्ध गुरुदेव सभी भाइयों बहनों को जय गुरुदेव। एक्सपीरियंसेस के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आज जब सेशन को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम अपने गुरुदेव की लेखनी को सुनते हैं और उसके बाद हम अपने गुरुदेव के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपने गुरुदेव के श्री चरणों का आशीर्वाद लेते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुदेव। और गुरु भाई विनोद जी आए और मंच पे और हमारे गुरुदेव की आनंदमयी लेखनी को पढ़ के सुनाए, जिससे सभी गुरु भाई बहन आनंद ले और उसके बाद हम सत्संग शुरू करेंगे। विनोद जी गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा, शायद प्रेजेंटर अभी बनाया नहीं गया जी। मुझे प्रेजेंटर बनवा दीजिए, फिर मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। जी गुरु भाई आपकी आवाज जा रही है। गुरु भाई इनको विनोद जी गुरु भाई को प्रेजेंटर बना दीजिए जिससे स्क्रीन शेयर हो। भाई आपको प्रेजेंटर बना दिया गया है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। गुरु भाई आपको आवाज आ रही है? जी जी स्टार्ट करिए। जी बिल्कुल। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। यह संपूर्ण संसार एक ही परम सत्ता का विस्तृत स्वरूप है। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 1 अप्रैल 1988 को लिखा था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, अनुवाद, और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर और अचर भूत नहीं है जो मेरे रहित होवे। इसे और स्पष्ट करते हुए 42वें श्लोक में कहा है, अनुवाद, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ऐसी स्थिति में संसार में जो कुछ हो रहा है उसका दोष किसी को भी देना व्यर्थ है। वह परम सत्ता सब भूत प्राणियों को भरमाते हुए अपनी इच्छा के अनुसार चला रही है। इस संबंध में महर्षि अरविंद को भगवान ने अलिप में जो आदेश दिया था उससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर भारत में निश्चित रूप से अवतरित हो चुके हैं। भगवान ने कहा है, मैं इस देश को अपना संदेश फैलाने के लिए उठा रहा हूँ। यह संदेश उस सनातन धर्म का संदेश है जिसे तुम अभी तक नहीं जानते थे पर अब जान गए हो। तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों से कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं अपितु संसार के लिए उठाया जा रहा है। श्री अरविंद को दिए उपर्युक्त आदेश से मालूम होता है कि वह परम सत्ता इस देश में अवतरित होकर संसार भर में उन्हें सनातन धर्म की एकमात्र सत्ता स्थापित करके युग परिवर्तन करना चाहती है। ईसाई धर्म के संतों की यह भविष्यवाणी है कि 20वीं शताब्दी के अंत तक चर्चों का अस्तित्व मिट जाएगा। यीशु ने अपने अंतिम दिनों में स्वयं अपने शिष्यों से कहा था, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, यह तुम्हारे लिए लाभदायक है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, पर यदि मैं जाऊं
तो उससे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जब वह आ जाएगा तो वह संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। पाप के विषय में इसलिए कि संसार के लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, पर अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तब वह संपूर्ण सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, जो बातें वह सुनेगा वही कहेगा। वह होने वाली घटनाओं के विषय में तुम्हें बतलाएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। जो पिता है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि आत्मा मेरी बात ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। यह शब्द कि जो पिता का है वह मेरा है स्पष्ट करता है कि जो शक्ति अवतरित होगी उसका सीधा संपर्क उस परम सत्ता से होगा, क्योंकि आगे होने वाली बात ईश्वर के सिवाय कोई भी नहीं जान सकता। भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट कहा है। उपर्युक्त श्लोक में भगवान ने कहा है कि संसार में आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण केवल वही है। यीशु का कहना है कि वह सत्य की आत्मा आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, स्पष्ट करता है कि वह पूर्ण सत्ता ही मनुष्य के रूप में अवतरित होगी। इसी प्रकार संसार के अनेक संत उस परम सत्ता के अवतरित होने की भविष्यवाणियां काफी समय से कर रहे हैं। 15वीं शताब्दी में ब्रिटेन की एक महिला ने घोषणा की थी कि 20वीं सदी के आखिरी 2 दशकों में सारा संसार गृह युद्ध की लपेट में आकर भारी जन धन की हानि उठाएगा। अंत में 20वीं सदी के आखिरी दशक में भारत के उत्तरी हिस्से में एक ऐसा मनुष्य प्रकट होगा जो संसार को संबोधित करेगा। उसकी सभी बातें सत्य होंगी और सारा संसार उसकी बातों का अनुसरण करने लगेगा। इस प्रकार 21वीं सदी में पूरे संसार में सुख शांति स्थापित हो जाएगी और भारत पुनः जगत गुरु का स्थान ग्रहण कर लेगा। अतः श्री अरविंद ने 24 नवंबर 1926 को भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की जो घोषणा की है वह सत्य प्रमाणित होगी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत आनंद आया लेखनी गुरुदेव की, चाहे तो स्पीच सुनिए चाहे लेखनी पढ़िए, बहुत ही आनंद आता है। एक अलग ही आनंद में हम लोग खो जाते हैं और हमारे विचार से सभी गुरु भाई बहनों को बहुत ही आनंद आया होगा। अगर इसी आनंद के विषय में कुछ बात रखना चाहते हैं कोई गुरु भाई बहन तो वो भी, उस बात का भी स्वागत है इस मंच पे, उसको भी जरूर शेयर करें और अपनी अनुभूतियों अपने अनुभवों को भी जैसे हम शेयर करते हैं इस मंच पे वो भी रखें मंच पे। प्रश्नों को जरूर से रखें मंच पे। साधना से संबंधित कोई प्रश्न सभी के मन में उठते हैं और वो उठना भी सही है अपनी जगह, तो उन प्रश्नों को भी इस मंच पे रखें जिससे उनकी जिज्ञासा भी शांत हो, उनको भी सेटिस्फेक्शन हो। जितना गुरुदेव हमारे विवेक में उस आंसर को देते हैं, हम अपने विवेक से उस आंसर को दे के आपको सेटिस्फाइड भी करेंगे। तो विनोद जी, गुरु भाई आपका स्वागत है फिर से मंच पे। गुरु भाई क्या कहना चाहते हैं? जय गुरुदेव। गुरु बहन, गुरु भाई मैं बस सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहा था कि जब तक कोई रेज नहीं करता हैंड जी, तब तक मैं चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि प्रश्न जो है सभी के मन में उठते हैं, तो थोड़ा सा प्लीज जब तक कोई रेज हैंड नहीं करता आप बताइए आपके मन में जब आप जुड़ी थी तो आपके मन में कैसे प्रश्न उठते थे?
किस तरह के विचार उठते थे, कैसे प्रश्न उठते थे, जरा अगर आप बताना चाहें तो। जय गुरुदेव। गुरु भाई, कौन से प्रश्न आप पूछ रहे हैं? कि जुड़ने का कारण पूछ रहे हैं या जुड़ने के बाद क्या प्रश्न उठे? दोनों दोनों ही बताइए, जुड़ने का कारण क्या था और बाद में जो है साधना के दौरान क्या प्रश्न उठे। अच्छा अच्छा। तो गुरु भाई, ऐसा था कि हम लोग जो थे, वो हमारा बिजनेस है, तो कुछ भौतिक परेशानियां थी, जैसा कि बिजनेस में होती हैं। तो हम लोग के साथ वही सब प्रॉब्लम थी, कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी हमारी फैमिली में। हम 4 मेंबर्स हैं फैमिली में, तो हमारे यहाँ कोई फिजिकल प्रॉब्लम किसी को भी नहीं थी। एक यही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम बहुत जगह भटके, जैसे आम लोग सभी लोग भटकते हैं। और जितना भी यत्न करते हैं बाहरी लोग, वो सब हम लोगों ने किए, शायद बहुत ज्यादा ही यत्न किए बाहरी चीजों से, लेकिन उससे कुछ भी मिला नहीं। तो मैं पूजा पाठ बहुत करती थी। मैं भी, जो आज मैं मंच पे बोलती हूँ, तो जो लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ये मैं भी थी उसी में, कि मैं भी बहुत पूजा पाठ करती थी। 9 दिन नवरात्र रहना और कलश रखना, और गणेश जी के मंदिर, मतलब इवन जितने भी हमारे देवी देवता होते हैं, हम सभी के यहाँ जाते थे चरण स्पर्श करने के लिए, जैसा कि सभी लोग करते हैं जब तक हम इस विधा से नहीं जुड़ते हैं। तो हम लोगों ने भी किया, लेकिन सब असफल प्रयास रहा, कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोग को जिन गुरु भाई ने जोड़ा, तो उनका भी हम लोग, वो एस्ट्रोलॉजर हैं अपने उसमें, तो उन्होंने पहले हमको एस्ट्रोलॉजी से ही सेटिस्फाइड करना चाहा, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि इस बाहरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो वहां से भी निराशा मिली। तो उन्होंने जब हमको अपने गुरुदेव के बारे में बताया हम लोगों को, तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ है क्या धरती पे। हम लोग ने आम गुरु के ही तरह इनको लिया, लेकिन फिर भी ये हुआ कि एक बार बात जरूर सुननी चाहिए। सबकी फैमिली में हमारे अपने डिस्कशन हुआ कि नहीं, एक बार बात जरूर सुननी चाहिए कि इन गुरु में क्या खासियत है। जैसा कि हम लोग पहले गायत्री जी से भी जुड़े थे, तो मैंने तो दीक्षा नहीं ली थी, हमारे हस्बैंड ने दीक्षा ली थी गायत्री जी की। मेरा वहां पे भी बहुत ज्यादा झुकाव नहीं था, क्योंकि मुझे ये सब, जितना जब प्रक्रिया कहीं करनी पड़ती है कि नियम में बंधना पड़ता है, तो वो साधना मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं सब कार्य करती थी, लेकिन उनके नियमों में मैं नहीं बंधी कभी, इसलिए मैंने दीक्षा भी नहीं ली वहां से। तो ये हुआ कि इन गुरुदेव के बारे में जो हमारे गुरु भाई बताना चाह रहे, एक बार सुनना चाहिए क्या है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग गए, तो उन्होंने अपने गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के बारे में पूरी जानकारी दी। तो उन्होंने जब बताया, कि मैंने पूछा कि आराधना कैसे होगी, उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है आपको, गुरुदेव एक मंत्र के द्वारा आपको दीक्षित कर देंगे, और उस मंत्र को आप 24 घंटे चैंट करेंगी, जपेंगी, और 2 टाइम आपको ध्यान करना है। तो हम लोगों ने कहा दीक्षा में क्या करना होगा? तो उन्होंने कुछ भी नहीं करना है आपको दीक्षा में, बस गुरु मंत्र को सुनना है और बस आप दीक्षित हो जाएंगे। तो हम लोगों ने कहा केवल गुरु मंत्र सुन के दीक्षित हो जाएंगे? ऐसा तो होता नहीं, बहुत आडंबर होते हैं दीक्षा में, तो कहे कुछ भी नहीं है। और मैंने कहा कि 2 टाइम ध्यान करना है, तो ये तो बड़ा कैसे करना होगा? वही फ्रेश होना होगा, उस तरह से सब करना है। कुछ भी नहीं करना, आप जैसे रहते हैं वैसे रहिए, और जो भी आपकी डेली रूटीन है उसको करते रहिए, और इस साधना को करते रहिए। आपको इवन कहीं भी नहाना धोना या इस तरह की फ्रेश होने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में ध्यान कर लीजिएगा 2 टाइम, और इस मंत्र को लेकिन 24 घंटे सोचते रहिएगा। तो बड़ा ये चीज बहुत ही प्रभावित करी कि ये ऐसी आराधना तो फर्स्ट टाइम सुनी, नहीं तो जहां जाओ तो बड़े आडंबर। हमको एक्चुअली मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत बढ़िया, ये तो हो जाएगा। फिर उन्होंने एक बात और कही, कि इससे करने से आपके अंदर जो है, वो जो मदर ऑफ यूनिवर्स है, कुंडलिनी शक्ति जो है, वो जागृत हो जाएंगी। तो ये भी अचंभित हुआ कि कुंडलिनी शक्ति तो लोग ने सुना था कि वो तो इतनी जल्दी जागृत नहीं होती, उसके लिए तो बड़ा ही अटेंशन देना होता है, बहुत बड़ा उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन ये कह रहे हैं तो एक बार ट्राई भी किया जाएगा कि क्या है। तो नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड और मेरे छोटे बेटे ने दीक्षा ली, क्योंकि मुझे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा है कुछ क्या। तो जब इन लोगों ने दीक्षा ली, तो जब मंत्र वो गया था इनके कान में, मैंने बाद में पूछा, तो इन लोग की ऑटोमेटिक यौगिक क्रिया हो रही थी। मतलब कि जैसे ही मंत्र गया इनके कान में,
और इन्होंने गुरुदेव के चित्र को हमारे अपने दोनों भवों के बीच में जब उसको विजुलाइज किया, आज्ञा चक्र जिसे हम कहते हैं, तो इनको यौगिक क्रिया, यौगिक मूवमेंट्स तुरंत ही होने लगे दोनों लोगों को। तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने घर में आकर पूछा कि क्या ये सही में हो रहा था या अपने आप से आप लोग आगे आ रहे थे और पीछे चले जा रहे थे। तो इन लोगों ने कहा नहीं, जैसे ही हमने गुरुदेव को देखा, विजुलाइज किया और वो मंत्र कान में गया, तो अंदर से एक कुछ अजीब सा मोमेंट सा हुआ, वाइब्रेशन सी हुई शरीर में, और वो वाइब्रेशन जो है वो हमको आगे पीछे मूवमेंट्स करा रही थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी कुछ है क्या। तो मैंने कहा कि मैंने अपने बेटे से कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि हम भी ट्राई करते हैं, लेकिन मंत्र तो नहीं सुना है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। तो बेटे ने कहा कि हाँ आप देखिए। तो मैंने गुरुदेव की फोटो एक्चुअली थी, उन्होंने दी थी हम लोग को, तो मैंने गुरुदेव की फोटो रखी, गुरुदेव से क्षमा भी मांगी कि गुरुदेव मैं क्षमा चाहती हूँ, अभी आपका मंत्र तो नहीं गया, लेकिन मैं आपकी पावर को देखना चाहती हूँ गुरुदेव, देखना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ है या सब लोग अपने से झुक रहे थे या मेरे साथ भी कुछ ऐसा होगा। तो गुरु भाई जैसे ही मैंने हाथ जोड़ा है और गुरुदेव का मैं ध्यान भी नहीं कर पाई आज्ञा चक्र पे, बस मैंने फोटो देखी है कि मैं तुरंत ही पीछे जाने लगी, और जैसे ही मैं आधी पीछे जाई तो जाने लगी, वैसे ही मैं उठ के बैठ गई। मैं तो आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसी चीज, इतनी अद्भुत चीज तो आज तक हमने इतने सालों में कभी बचपन से लेके आज तक नहीं देखी। ये कैसे हुआ? मंत्र भी नहीं अभी, जबकि कहते हैं मंत्र सुनने से होगा। मैंने मंत्र भी नहीं बोला, मैंने केवल गुरुदेव की फोटो देखने मात्र से ही ये इतना बड़ा वाइब्रेशन हो रहा है, मेरा पीछे जाना हो गया। तब मुझे लगा कि कुछ तो पावर है, ये है पावर, अच्छी चीज है। क्योंकि मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी नहीं थी, और मुझे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने जुड़ी हुई हूँ कि हम सभी लोग मिलके प्रार्थना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो नॉर्मली गुरुदेव से जुड़ गई, एक उत्सुकता वश जो है मैं गुरुदेव से जुड़ गई, कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छी चीज है कि कुछ तो दिखा, मुझे कुछ प्रैक्टिकल चीज तो दिख रही है। मेरी बस यही उत्सुकता थी गुरुदेव से जुड़ने की, जो आज तक बनी हुई है गुरुदेव से। और फिर जो उन्होंने हमको कहा कि आपके सब देवी देवता ये जितनी हैं सब हट जाएंगे और आप एक देखिएगा, आप गुरुदेव में एकनिष्ठ हो जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा था ऐसा कभी नहीं होगा, मैं देवी अपने जितने मूर्तियां हैं देवी देवता उनको तो जरूर पूजूंगी, हाँ गुरुदेव को भी कर लूंगी साथ में, दोनों चलेंगे साथ साथ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन गुरु भाई ये है कि हमने बराबर जो है मंत्र जाप किया और ध्यान किया, जो आज तक चल रहा है, कभी स्किप नहीं किया हमने अपना ध्यान और मंत्र। चाहे मेरा ध्यान लगे या न लगे, चाहे जिस कहीं भी हम रहते हैं, लेकिन ध्यान जरूर कर लेते हैं। तो उससे ये हुआ कि 2 महीने के अंदर 2020 में हम लोग नवंबर में हम जुड़े थे हम लोग, और 2021 कि में फरवरी मार्च तक हमारे घर से सारी जितनी भी प्रतिमाएं थी सब हट गई। गुरुदेव ने एकनिष्ठ अपनी तरफ खींच लिया और पूर्णतया ये दिखा दिया कि मैं ही सब कुछ हूँ और बाहर कुछ भी नहीं है गुरु भाई। और उसके बाद मंत्र जपा भी हो गया और नाद भी सुनाई देने लगा 3 महीने के अंदर ही। तो मैं तो सुक्तावश जुड़ी थी, बाकी अब हमारे हस्बैंड जो है वो मुखिया हैं घर के, तो नॉर्मल सी बात है कि उनका जुनून है, उनकी इच्छा रखना गुरुदेव के सामने, तो वो अपने उस अपने चीजों से, उस प्रॉब्लम से जुड़े थे, जो अब बिल्कुल कंट्रोल में है और गुरुदेव की पूरी कृपा है गुरु भाई। तो इस तरह से मेरा जुड़ना हुआ गुरु भाई हम लोगों का। गुरु बहन, जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड को तो मंत्र भी सुनाया गया गुरुदेव का, लेकिन आपने नहीं सुना, तो ऐसा क्यों हुआ कि उनको तो सुनाया गया और आपने नहीं सुना? गुरु भाई की ऐसा था कि उन्होंने कहा था कि जो दीक्षा लेगा उसी को मंत्र कान में जाएगा। तो मैं अलग हो गई थी उस समय, ये हमारे हस्बैंड हमारे बेटे ने ही उस समय मंत्र सुन के दीक्षा ली थी उस समय, और उन्होंने कहा था जब आपको दीक्षा देंगे हम तब आपके कानों में मंत्र जाएगा गुरुदेव। क्योंकि मैं दीक्षा लेने के मूड से नहीं गई थी, केवल इन्हीं दोनों लोग को दीक्षा ली थी, मैंने और मेरे बड़े बेटे ने बाद में दीक्षा ली है गुरु भाई, 10 दिन बाद। अच्छा अच्छा, ओके। लेकिन फिर भी एक बात अच्छी हो गई कि जी आपके हस्बैंड को तो क्योंकि मंत्र सुनाया गया था तो वो तो रिजल्ट मिलना ही था, लेकिन आपको जो है सिर्फ फोटो से ही रिजल्ट मिल गया, तो ये एक अनुकरणीय है, लोगों के लिए भी एक आश्चर्य की बात है। हालांकि जी सुनीता बहन ने भी यही बताया था मंच पे
कि मंत्र तो उनको 3 महीने बाद मिला था, लेकिन पहले योगी क्रियाएं हो रही थी फोटो से ही। तो जी आप भी एक और एग्जाम्पल हो गई जो फोटो से ही जो है जिनको रिजल्ट मिल गए। हाँ और गुरु भाई। दूसरी जी, और दूसरी बात वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, जैसे आपने कहा कि एक बार शुरू करी साधना तो बीच में फिर कभी भी ब्रेक नहीं करा आपने ना, कभी ध्यान जो है। थोड़ा कभी सा नहीं और बताइए प्लीज। जय गुरु। गुरु भाई, कभी कभी हमने अपनी साधना ब्रेक नहीं करी। इवन हमारे पेरेंट्स की डेथ भी हुई है तो मैंने वहां भी, घर में भी अपने जो है पेरेंट्स की डेड बॉडी भी थी, तब भी मैंने ध्यान किया है दोनों टाइम। जबकि उस समय कंडीशन बड़ी अजीब सी, ऑड सी रहती है, लेकिन फिर भी मैंने ध्यान किया कि नहीं, ध्यान नहीं छोड़ेंगे। जब गुरुदेव ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में आप ध्यान करिए, तो मैंने ध्यान किया है। और मैं लोग चाहे ट्रैवलिंग में रहूं चाहे कहीं भी रहूं, हम लोग ध्यान जरूर कर लेते हैं, वो कभी स्किप नहीं करते। और मंत्र तो अब चल ही रहा है गुरु भाई, तो इससे ज्यादा और क्या, क्योंकि गुरुदेव ने फरमाया है कि आपको ध्यान बराबर करना है और मंत्र बराबर करना है। तो जब तक हम इन दो ड्यूटी को अपने ईमानदारी से और गंभीरता से नहीं लेंगे उनकी ड्यूटी को, तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता है गुरु भाई। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो है ना ये थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि बहुत अनुकरणीय है। क्योंकि हम लोग जो है ना, और मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ, जरा से भी कोई बात आती है तो बस फट से बहाना बना के कि आज तो घर में गेस्ट आ गए, आज तो ये हो गया, आज तो ये परेशानी हो गई गुरुदेव, तो जो है फिर हम बल्कि जो है ना अपने मन को जो है गुरुदेव की उस बात से जोड़ लेते हैं जिसमें गुरुदेव ने एक स्पीच में कहा है कि भाई ध्यान जो है वो चलो करो या मत करो, लेकिन जो है मंत्र जाप जो है करते रहो हमेशा जी लगातार। तो हम वो बात पकड़ लेते हैं गुरुदेव की कि गुरुदेव ने भी छूट दे रखी है, तो बस स्किप कर देते हैं। नहीं तो ये आपकी बात बहुत अच्छी है कि जी। ये जय आपने सही कहा गुरु भाई कि गुरुदेव ऐसा फरमाते हैं, लेकिन वो तब फरमाते हैं कि आप बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में हो, तब आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अब हम आलसवश या एक टालने की प्रवृत्ति से अगर ध्यान को छोड़ देंगे तो फिर वो अच्छा नहीं है, अपने गुरुदेव के प्रति वो ईमानदारी नहीं है गुरु भाई। तो मेरा तो जो ध्यान है वो 2020 से जो चल रहा है वो बराबर चल रहा है। आज एक दिन का भी स्किप नहीं हुआ, चाहे मुझे कभी कोई गेस्ट आ रहा हो या जो कुछ भी हो, मैं मैनेज करके अपना कर लेती हूँ। चाहे वो ध्यान लगे या ना लगे, लेकिन मुझे बैठना है 15 मिनट, चाहे कुछ भी हमारे घर में कोई समस्या। इवन जैसा मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स की भी डेथ हुई, तब भी मैंने दोनों टाइम ध्यान किया है गुरु भाई। और मंत्र तो चल ही रहा। जी गुरु बहन, और ये बहुत ही अच्छा जो है ना, इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता जो आपने बताया कि कैसी परिस्थितियां थी फिर भी आपने नहीं छोड़ा। तो मैं तो आपकी बात से यही प्रेरणा ले रहा हूँ, और सभी लोग लेंगे कि हम लोग जो है ना छोटी मोटी किसी भी तरह की कोई बहानेबाजी ना करें, और हमें करना ही चाहिए बिल्कुल जो है ना एक पूरा डेडिकेशन के साथ करना ही चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। तो मैं तो अब यही जी जी ये कोशिश गुरुदेव जो बताते हैं, अगर हम वो पूर्तियां जो है फॉलो करेंगे तो हमें रिजल्ट जरूर ही जरूर मिलेंगे। हमारे अंदर बहुत कमियां होती हैं, हम उनके अगर स्पीच को ध्यान से नहीं सुनेंगे, वो क्या बोलते हैं क्या कहते हैं, वो तेल की धार की तरह जो मंत्र कहते हैं या ध्यान को करने को कहते हैं, तो वो क्यों कहते हैं, इसके पीछे का हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हमें होना चाहिए और कारण पता होना चाहिए, तभी हमारी सारी समस्याएं सॉल्व होंगी। और अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो हमें अपने को बराबर दोषी मानना चाहिए। गुरुदेव की वहां पे कोई कमी नहीं है, क्योंकि गुरुदेव हमको तभी पकड़ेंगे जब हम उनको अपनी डोरी मजबूती से पकड़ाएंगे। और वो तभी पकड़ा सकते हैं कि जब हम बराबर मंत्र जाप करें और ध्यान को बराबर करें। और हम तभी स्किप करें जब हम बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हो, जब हम करने लायक नहीं हो। वहां पे गुरुदेव ने छूट के लिए कहा, अपने बचने के लिए नहीं कहा है कि हम किसी आलसवश बच के अपने को निकाल लें। आपका ध्यान चाहे लगे या ना लगे, लेकिन बैठ जाइए आप। चलिए, अनुभा जी ने भी हैंड रेस किया है। गुरु बहन आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। कोई इशू जी ना हो तो कैमरा भी ऑन कर लीजिए गुरु बहन। हाँ ठीक है गुरु बहन, वैसे तो मैं सब्जी काट रही थी पर मैं कर लेती हूँ कैमरा ऑन, गुरु परिवार ही तो है। जी जी जी। थोड़ा सा कैमरा ऑन होने से एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लगता है, आमने सामने लोग दिखते हैं कि वो बैठे हुए हैं, हम लोग आमने सामने बात कर रहे हैं। जी तो बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन। एक तो इसमें आपने जो आज बात बोली है विनोद पुरोहित गुरु भाई के थ्रू जो बात हुई, उसमें एक
मैं बाहर चली जाती हूँ, बाहर थोड़ी लाइट भी ठीक है और गुरु बहन आपका सब कुछ स्पष्ट क्लियर दिख रहा है, अगर आप काम भी कर रही है तो कर अच्छा लीजिए। ठीक है। हाँ तो गुरु बहन मैं बोलती चलती हूँ। एक्चुअली विनोद पुरोहित गुरु भाई ने जो बात बोली ना, और ये गुरुदेव का एक और चमत्कार बताने के लिए मैंने हैंड रेस किया गुरु बहन, जो आपके माध्यम से करवाया और गुरु भाई के माध्यम से गुरुदेव ने। एक्चुअली मैं 2-3 दिन से, जो आपने कहा ना आलस नहीं करना चाहिए, मैं कुछ रीजन से कहता ना कि हम बड़ा, मैंने बताया भी है कि मैं गुरुदेव की वो अच्छे बच्चे नहीं हूँ, जैसे आप हो ना वैसे अच्छी बच्ची नहीं हूँ गुरुदेव की। बात नहीं, ऐसा मत बोलिए, बहुत कमियां हैं आप नहीं भी जैसे हम लोग हैं, ऐसा देखिए कुछ कमियां हम सब में होती है, पर क्या होता है ना, हम परिवार के हिस्सा है ना, तो एक दूसरे की कमियों को करते चलते हैं, सही करते चलते हैं। गुरुदेव किसी ना किसी के माध्यम से बता देते हैं। हम जब सवाल कर रहे होते हैं ना, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो गुरुदेव किसी न किसी अपने बच्चे के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से बता देते हैं कि ये कमी है, ये गलती है। तो मैं 2 दिन से एक्चुअली गुरुदेव का ध्यान थोड़ा-सा एक टाइम का मैं स्किप कर देती हूँ, मतलब रीज़न्स ड्यू टू वही कुछ मन के ऐसे विचार उमड़ते हैं और कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, भले से वो गुरुदेव ही क्यों ना चाहिए हों, पर उसी फ्रस्ट्रेशन में कभी-कभी ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है एक टाइम ध्यान, ज़्यादा मन विचलित हो रहा है। तो आज आपके माध्यम से जो चीज़ आपने बोली ना आज, वो मेरे दिल को बहुत टच की कि आपने जिस सिचुएशन में भी गुरुदेव का ध्यान नहीं किया, छोड़ा, मतलब वो बहुत प्रेरणादायक। और आपने जो एक चीज़ बोली ना, जो गुरुदेव बुलवाना चाहते थे, शायद वो मेरे लिए बड़ी थी कि आप, गुरुदेव की कोई गलती नहीं होती। आप जितना कस के उनको डोर पकड़ाओगे, जी। उतनी ही कस के वो डोर पकड़ेंगे। तो गुरु बहन ये जो बात थी ना आपकी, ये एक्चुअली शायद इसकी ज़रूरत मुझे सुनने के लिए थी। मैं गुरुदेव से जो बहुत समय से 2 दिन से जो रटे जा रही हूँ ना गुरुदेव से 2 दिन से, वो शायद आपके माध्यम से मुझे एक जवाब मिला और शायद सबको मिला। और सबको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि वाक़ई हमें जो गुरुदेव ने आदेश दिया है, वो किसी मजबूरीवश छूट जाए, वो भी बहुत, आपकी तो जो कंडीशन थी, उसके आगे तो मुझे नहीं लगता फिर कोई मजबूरी, जब तक कोई आप ही शरीर से ऐसे हाल हो के आप नहीं कर सकते हो, तो उसके आगे तो कोई मजबूरी नहीं ठहरती है गुरु बहन। जो आज आपने जिस तरह का एग्ज़ाम्पल रख दिया है ना, तो मैं आज इस मंच के माध्यम से गुरुदेव को कहूँगी कि अब मैं बहाने नहीं बनाऊँगी। आज से मैं बस ये प्रॉमिस करती हूँ कि आज से 2 टाइम का ध्यान होगा तो होगा। और थैंक्स गुरु बहन। लेकिन हाँ, गुरु बहन एक प्रश्न मेरा आपसे है, जैसे जी। आपने कहा तेल की धार की तरह मंत्र जप, तो गुरु बहन मैं भी कोशिश तो करती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप जो मंत्र जप करते हो तेल की धार की तरह, उसको कैसे जीवन के अपने जीवन में कैसे ढाल रखा है? मतलब क्योंकि आपको देख के लगता है आप करते होंगे लगातार, तो किस प्रकार से करते हो? क्योंकि बहुत लोगों को समस्या आती है, मुझे भी आती है, तो आप किस प्रकार उसको कंटिन्यू करती हैं? हाँ, वो भी मैं गुरुदेव जो बुलवा रहे हैं आज, तो बताती हूँ कि गुरु बहन ने, मुझे पहले पता नहीं था कि तेल की धार के जैसे शुरुआत में लोग जनरली जुड़ते हैं तो बहुत ही केयरलेस रहते हैं, स्पीच सुनना ये नहीं। लेकिन हाँ, मैंने गुरुदेव की बुक को जरूर बहुत ध्यान से पढ़ा था, जो गुरुदेव की स्पिरिचुअल साइंस वाली बुक है, छोटी सी जो बुक है। अच्छा, उसके बाद सारी गुरुदेव की कृपा है गुरु बहन, तो मुझे ये नहीं पता था कि एजपा कैसे लगेगा, किस तरह से अजपा लगेगा, हाँ ये मंत्र जपना है ये पता था, मंत्र जपते जपते वो अपने आप फिर बस चलने लगेगा और फिर नाद हो जाएगा। तो फिर मुझे घर ही में एक बार ऐसा कुछ हुआ कि मेरे हस्बैंड ने ही मुझे, आज मैं क्लियर बताऊं कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि, मैंने कहा कि मैं तो अब दूसरा जन्म नहीं चाहती हूँ, गुरुदेव कहते हैं ना दूसरा जन्म नहीं मिलेगा और ये बहुत अच्छा है, मुझे नहीं चाहिए अब दूसरा जन्म, गुरुदेव के पास ही चले जा। तो इन्होंने कहा कि जब तक तुम मंत्र नहीं जपोगे अच्छे से तब तक तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। तो वो गुरु बहन कुछ अब उस क्षण को मैं क्या बताऊं कि वो जो इतना सा बोलना था वो मेरे दिमाग में इतना अलग सा क्लिक किया है कि मुझे एक झटका, एक शॉक सा लगा वहां पे, वो केवल इतना सा वर्ड सुन के मुझे एक झटका सा लगा कि अरे, मतलब इतनी बड़ी गलती है कि अगर हम मंत्र नहीं जपेंगे, हम तो अभी तक यही सोच रहे हैं कि गुरुदेव की शरण में आ गए और बस ऐसे ही चलता रहेगा और मोक्ष मिल जाएगा। अगर हम इसको सीरियसली नहीं जपेंगे तो शायद एजपा मतलब मनते मोक्ष नहीं मिलेगा। वो जो झटका था गुरु बहन, शायद गुरुदेव ने ही झटका दिलवाया। मैं उसी दिन, उसी क्षण, दिन का समय था और मैं बैठ गई और मैंने 3 घंटे लगातार लेट गई मैं, और घड़ी के सामने लेट के मैंने 3 घंटे इस मंत्र को सोचा है। और मैंने सोचा, सब मोबाइल वगैरह सब ऑफ कर दिया था उस समय कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और अपने हस्बैंड से कहा कि अब मत बोलिएगा हमको,
और मैंने 3 घंटे उस मंत्र को जपा है, और बीच में पलक भी झपक रही थी, क्योंकि जब हम मंत्र जपते हैं तो खुमारी सी आती है, तो मैंने नहीं नहीं पलक कैसे झपक रही है, मुझे मंत्र को कंटिन्यू रखना है, खंडित नहीं करना है। और 3 घंटे जो मैंने उस मंत्र को याद किया है, तो शायद दूसरे या तीसरे दिन से वो मंत्र ऐसे स्लिप हो रहा था, जैसे कि हम केला खा के या केले के छिलके पे स्लिप होते हैं, उस तरह से वो मंत्र हमारे दिमाग में स्लिप हो रहा था। तो मुझे आश्चर्य लग रहा था कि अभी तो मुझे सोचना पड़ता था इस मंत्र को, लेकिन ये मंत्र कैसे कंटिन्यूअस कैसे चल रहा है। मैं रात में उठ रही हूँ तो एक टेप रिकॉर्डर की तरह ऑन बिल्कुल चीज, और मैं कहीं भी जा रही हूँ, ट्रेन में, बस में, वो मंत्र कंटिन्यूअस चल रहा है। एक अजीब सी फीलिंग थी वो गुरु बहन की, ये तो कोई कठिनाई नहीं, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे ये एजपा लग गया है गुरु बहन, और बहुत आनंद आ रहा था। और उसी क्षण एक विश्वास अंदर से इतना भर रहा था कि जब कोई मुझसे, घर में सब लोग कह रहे थे गुरुदेव करेंगे ना, गुरुदेव है ना, ये चीजें बहुत मुंह से निकल रही थी उस समय। और उसके बाद 3 महीने के बाद मुझे कानों में जो वो झिंगुर की आवाज आई, तो मुझे लगा कि ये क्या होने लगा, ये आवाज कहाँ से आ रही है। मैं आसपास भी सबसे, मैंने घर में कहा तुम लोग को आवाज सुनाई दे रही है कुछ कान में से, कोई कह रहा नहीं नहीं। तो मैंने उसको खैर 1 महीने तक उसको कंटिन्यूअस सुना कि देख लें कि ऐसा तो नहीं कोई कंफ्यूजन है। फिर मैंने मैसेज भी ड्रॉप किया उस ग्रुप में, तो जो गुरु भाई ने जोड़ा था उनसे पूछा, तो उन्होंने सब पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये तो, उन्होंने पहले कंडीशन पूछी है आपकी मंत्र की क्या कंडीशन, तो गुरु भाई ने हमने को मंत्र तो बिल्कुल टेप रिकॉर्डर की तरह स्लिप हो रहा है हमारे दिमाग में, मुझे सोचना ही नहीं पड़ रहा है। तो बोले तो अजपा हो गया और आपको नाद लग गया है। तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि ये तो बड़ा भारी प्रसाद मिल गया गुरुदेव की। ना मुझे कोई अनुभूतियां हुई गुरु बहन, मुझे कोई अनुभूति नहीं होती है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया आज तक, ना कोई प्रकाश, ना कोई चित्र, ना गुरुदेव के दर्शन, कुछ भी नहीं दिखाई दिया है। लेकिन हाँ, गुरुदेव ने ये बहुत बड़ा प्रसाद दिया, और जो गुरुदेव ने अंदर एक विश्वास भर दिया है, गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है कि हर समय ये विश्वास रहता है कि गुरुदेव करेंगे ना, गुरुदेव करेंगे ना। तो गुरुदेव हर क्षण सुनते हैं, और मैं कुछ भी अगर उदास होती हूँ, कुछ भी सोचती हूँ अपनी प्रश्नों को या अपनी कोई परेशानी को, तो वो क्षण में सुलझती है गुरु बहन, क्षण में सुलझती है। वो बिल्कुल टाइम नहीं लगाते गुरु बहन, गुरुदेव। तो हमको मंत्र को जब तक हम उसको कंटिन्यूअस सीरियसली सोचेंगे नहीं, तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगी, मैं बहुत बड़ी चीज नहीं बोली, तो गुरुदेव ने ही करवाया सब कुछ, और बहुत साधक इस तरह का कार्य करते हैं कि वो मंत्र को कंटिन्यूअस सीरियसली 2 या 3 घंटे या 1 घंटा जैसा भी हो कंटिन्यूअस सुनते हैं, उस समय वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते हैं। जैसे अखंड रामायण चलती है हमारी बाहर, जब हम लोग रामायण करते हैं उसमें भी डिस्टरबेंस हो जाता है, लेकिन आप इसमें चाहिए तो डिस्टरबेंस मत करिए, चाहे एक घंटा लेके चलिए आप डेली, लेकिन उस समय बिल्कुल आप जो है उसी मंत्र को सोचिए, तो कुछ दिन बाद आपके भी एजपा हो जाएगा। जैसा गुरुदेव फरमाते हैं कि 15-20 दिन आप अगर कंटिन्यूअस इसको तेल की धार की तरह जपेंगे तो एजपा लग जाएगा, और बहुत लोगों को तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में भी लग गया है एजपा गुरु बहन। अच्छा गुरु, एक सवाल और था मेरा आपसे कि जैसे आपने जब मंत्र को इनिशियल में सोचा, जो आप 3 आवर्स के लिए बता रहे हो, तो उसमें जो जैसे होता है ना, जैसे मैं अगर मंत्र को जपना बोल लो या सोचना बोल लो, तो वो मेरे को थोड़ा एफर्ट भी लगाना पड़ता है और मेरा थोड़ा जल्दी चलता है। तो गुरु बहन, आपने तसल्ली से सोचा था या आपका भी जल्दी-जल्दी मंत्र चल रहा था? या जैसे तसल्ली से एक-एक चीज़ है ना, जैसे एक-एक चीज़ को बहुत तसल्ली से, जैसे बीज का जो आता है, बीज मंत्र है जो, और जो बीच में हम जो बीच में बोलते हैं, उसको आप तसल्ली से सुनते, तसल्ली से उसको मन में याद करने की कोशिश करते थे, या जल्दी-जल्दी चलाते थे मंत्र को? मतलब कैसे करते थे आप? आराम से गुरु बहन, नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मल सोचते हैं बैठ के, ना मतलब कोई जल्दीबाजी। हाँ, क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ, मतलब आपके मन में जो वो प्रोनाउंसिएशन हो वो सही हो, मतलब मन में जब आपके जपा जाए तो उसका जो सुनाई दे वो चीज़ बहुत क्लियर सुनाई दे, आप हाँ, ऐसा हाँ, सोचते थे ना? क्योंकि अच्छा, जी। चूंकि 2 महीने वो मंत्र इतना सुन चुके थे हम लोग, मंत्र हुँ, सुनते थे और ध्यान में बैठते थे और मंत्र सोचते भी थे, तो प्रोनाउंसिएशन तो 1 ही दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर बिल्कुल क्लियर हो गया था। गुरुदेव जैसा बोलते हैं तीनों वर्ड्स को, वो बिल्कुल क्लियर हो चुका था, वो रिदम बन गई थी हमारे दिमाग में उस समय। इसमें एक खासियत और भी है गुरु बहन की, पहले मैंने सोचा कि जैसे मोस्टली होता है ना कि हम बहुत से गाने या भजन सुनते हैं, तो काफ़ी सुनते रहिए तो दिमाग में गूंजते हैं, ऑटोमेटिक गूंजने लगते हैं। लेकिन हुँ, इस मंत्र में ऐसा नहीं है कि अगर आपने मंत्र बहुत सुन लिया, बजा लिया तो वो दिमाग में गूंजे गुरु बहन, यही पावरफुल मंत्र है। इसी को कहते हैं कि भगवान की जो है शक्ति,
ये ऐसा नॉर्मल चीज नहीं है, कॉमन सी चीज नहीं है कि हमने इसको भजन की तरह सुन लिया और वो आपके दिमाग में चढ़ जाए। ये इसके सब लिए कुछ आपको चुकी एफर्ट डालना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बाहर से सुनने से कुछ नहीं होता गुरु बहन, वो अंदर जपने से ही होता है। बिल्कुल, यही मेरे 2-3 प्रश्न थे और मुझे लगता है इससे बहुत लोगों को और को फ़ायदा होगा। मुझे सबसे पहले होगा, जो मुझे ज़रूरत थी एक तो जो आपने ध्यान की रेगुलरिटी बोली, हाँ, एक तो वो और मंत्र मैंने भी किया है सीरियसली बैठ के मैंने किया है, लेकिन जो मैं आपसे जानना चाह रही थी ना कि क्योंकि मुझे अजपा आज तक नहीं लगा, तो हमेशा गुंजाइश होती है, आपने जैसे कहा कि गुरुदेव की गलती नहीं होती। तो जहाँ भी हो अपने आप को इम्प्रूव करते रहने की कोशिश होती है, तो हो सकता है मैं जल्दी जपती हूँ, तो हो सकता है मेरी प्रोनंसिएशन जो मुझे दिमाग में क्लियर नहीं सुनाई देता है, वो क्लियरिटी नहीं होती, मतलब उसके बीच का थोड़ा फंबल करता है मेरा, तो वो क्लैरिटी नहीं होती। तो मैं अब कोशिश करके थोड़ा और ध्यान लगा के उसको क्लियरली सुनने की कोशिश करूँगी। ये आप बिल्कुल आप रिलैक्स मूड में रहिए, आराम से। ये इसको कोई ड्यूटी मत समझिएगा, आराम से हुँ, आप 1 घंटा अगर समय देना चाहते हैं तो प्यार से 1 घंटा दीजिए आप उसको। बबीता गुरु बहन ने भी हैंड रेज़ किया, शायद वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं गुरु बहन। बबीता गुरुबेन जय गुरु 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 गुरुबेन, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ अनुभा बहन को। जी। जी, अनुभा बहन, ये जो है ना गुरुदेव की डिवाइन वॉइस में जो ये संजीवनी मंत्र है, इसमें जो स्पीड होती है ना, उसमें अलग अलग वर्जन मिलते हैं। स्लो वर्जन वाला भी है। स्लो वर्जन हुँ, वाला अगर आप सुनोगे ना, और हुँ, आप मेरे हुँ, से ले हुँ। सकते हो, मेरे से अगर आप करोगे मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, मेरे पास है। तो वो जी, स्लो जी, वर्जन में ना, वो जी, बहुत अच्छा लगता है। उसमें जी, जी, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी क्लियर हो जाएगा जी, और उसमें बहुत मजा आता है। तो वो वाला जो है, अगर आपको मतलब इसमें थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है ना, तो स्लो वर्जन वाला जी, 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 सुन आप मुझे सकते हो, सेंड कर दीजिए। मेरे जी, से भी आप ले मुझे सकते सेंड हो। जय हाँ, गुरु। हाँ, मुझे सेंड कर हाँ, दीजिए। जय 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 गुरुदेव, एक मिनट मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा। हाँ जी हाँ, जी। हाँ बबीता गुरु जी, भाई, वो आप कौन से ग्रुप में डालोगे, किसी ग्रुप में डाल देना। जय गुरुदेव। हेलो। बबीता गुरु बहन बबीता जी गुरु बहन है। बबीता जय गुरु बहन आप बोल रही हैं? नहीं, मैं सावित्री बोल रही हूँ। गुरु भाई ने बोला ना कि मैं मंत्र है उससे डाल दूंगा ग्रुप में, तो कौन से ग्रुप में डालोगे? पूछ चलिए रही थी। कॉमन ग्रुप में डाल देते हैं, चाहे जिस जो जय राधा शक्ति वाला है उसमें। गुरु भाई आपको आवाज आ रही है? मेरे से कोई कह नहीं, रहे हो और गुरु बहन? क्लियर। हाँ यस, मैं आपसे ही कह रही थी। जय गुरुदेव गुरु बहन। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव आप सब। मंच पे। जय गुरुदेव। गुरु अगर बहन आप कह रही है, शायद कुछ कहना चाह रही हैं बबीता जी भी। हाँ, जी, जी, जी। जो मैंने कल अनुभूति बताई थी ना, उसका वो बता रही हूँ कि क्या हुआ आज मेरे साथ उसके बाद में, कि मैं पैरों में जी, ऐंठन वगैरह बहुत ज्यादा आती थी। गुरुदेव जुड़ने के बाद में बहुत कम हो गई थी, लेकिन पूर्ण तरीके से ठीक नहीं हो रही थी। और पैरों में थोड़ा काम करने के बाद में वीकनेस महसूस होती थी। लेकिन कल हम्म, से जब मेरे को उसमें नाद सुनते सुनते गुरुदेव ने दिखाया था वो ताम शक्ति का शक्तियों का विनाश, उसके बाद में मेरे पैरों में बार बार चींटियां से पूरे शरीर में एक वेव आती है, चढ़ती है, उतरती है। जैसे नाद पे ध्यान देते हो या मंत्र जाप देते हो तो वैसे तब शुरू हो जाता है। पूरे घुटने में शुरू होती है, आधी नीचे जाती है, आधी ऊपर जाती है, कभी नीचे से ऊपर जाती है, वेव को ऊपर से नीचे जा रही है। लेफ्ट पैर में बहुत ज्यादा हो रही है, थोड़ा सा भी ध्यान देती हूँ मंत्र पे या नाद पे, ये वेव बहुत ज्यादा हो रहा है बार बार। तो मैंने सोच रही हूँ शायद हो सके वो तामसिक शक्ति थी, उसका शक्ति को विनाश किया ताकि मेरे पैर ठीक हो जाए। उसके हम्म, बाद से ही शुरू हुआ, इससे पहले नहीं हुआ था। तो मैंने वही देखा गुरुदेव ने मेरे को मैंने पहले भी काले सांप को बहुत मारती थी, तभी मेरी नई नई आराधना बढ़ती थी। अच्छा। और जितनी भी तामसिक शक्तियों का विनाश करती तो ही मैं आराधना में आगे बढ़ती थी, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि हर स्टेज पे एक नई तामसिक शक्ति खड़ी है, उसी वेग से अपन को मंत्र जाप करते हैं और उसका विनाश करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो जी धीरे धीरे जब इनसे खत्म हुआ, जब मेरे को इस टाइम तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि कौन सी किससे विनाश करने के बाद मेरी कौन सी बीमारी ठीक हुई है। लेकिन अब कल जो मैंने पूरा ध्यान दिया कि इस अनुभूति के ऊपर मेरी बॉडी पे क्या रिएक्ट हो रहा है, उससे कल से पता चल रहा है कि पूरे पैर में, लेफ्ट पैर में बार बार चींटियां चढ़ती है, उतर रही है, पूरी वेव के साथ चढ़ रही है। तो मंत्र जाप कर रही हूँ तो भी वैसे भी। तो मैंने सोचा वो उसके लिए गुरुदेव ने दिखाया था कि मेरे पैरों में जो परेशानी आ रही थी उसी का। जी तो जी। कर दूं उसका, शायद गुरुदेव मेरे को समझा दिया है। जी सही कह रही हैं आप, सही फरमा रही हैं आप। ये और गुरुदेव किसी तरह से बता देते हैं माध्यम से। जी
और जैसे आपने कहा कि मैंने छोड़ने के बाद एक बार भी ध्यान नहीं छोड़ा गुरु बहन, मैंने भी नहीं छोड़ा। हमारे शादी का प्रोग्राम हो लिया, कुआ पूजन हो लिया, देवर एक्सपायर हो ली थी, 35 साल का था जो दिसंबर में हुआ। जिस दिन एक्सपायर हुआ तो उस दिन की मेरी अनुभूति गजब की थी। पूरे दिन मंत्र चलता है, रोती रही, मंत्र चलता रहा, लेकिन छोड़ा नहीं चाहिए। मेरे रात 1 बजे मेरे को सोना पड़ा तो ध्यान करके ही सोई हूँ, कभी छोड़ा नहीं किसी परिस्थितियों में भी। जी 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 जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और देवर एक्सपायर हुए थे उस दिन की तो बताऊं, पूरे दिन ये RR जो हॉस्पिटल गुड़गांव है वहां से आए थे, तो आने में थोड़ा टाइम लग गया था। रात को 11 बजे एक्सपायर हुए थे, सुबह शाम के 6 बज गए थे। पूरे दिन आने जाने वाले रोना रे सारा तो था ही, कि डिस्टर्ब तो था ही, लेकिन मेरा मंत्र सघन चला उस दिन। रोने के साथ में, आंसू के साथ में मंत्र सघन चल रहा है। और जैसे अंधकार हुआ, हम घर पे आ गए 2-5 मिनट के लिए, मुझे चलो ध्यान कर आते हैं। ध्यान जी करने के लिए, और ध्यान में इतना अच्छा ध्यान लगा, मैं बार बार कह रही गुरुदेव इनको शरण में ले लेते तो आज इनकी ये स्थिति नहीं होती समय पहले, कि उन्होंने थोड़ा दिन मंत्र जाप ध्यान किया था लेकिन पूर्ण निष्ठा से नहीं किया, इसलिए शायद ये हो गया या फिर कुछ भी हो। मेरे को बार बार यही किया था गुरुदेव, आपने शरण में नहीं लिया पूर्ण रूप से, शायद ये आज अकाल मृत्यु या बेसमय से पहले नहीं जाते। छोटे जी छोटे जी बच्चे, वो एक घर में परिवार में जाता है, अच्छा इंसान होता है, जो थोड़ा दुख तो होता ही है। मैं ध्यान पे, शिव जी है ना, नटराज के रूप में नृत्य कर रहा है, ओम के अंदर कृष्ण भगवान है, और त्रिशूल खड़ा है, और फिर बार बार एक ही कह रहा है कि आपको चिंता नहीं करनी है, और उनका दूसरा जन्म होगा, और फिर वो अपने भक्ति को शुरू से लेंगे। मेरे अच्छा। को हाँ उस दिन ये महसूस हुआ कि उसके बाद में मेरे को कभी चिंता ही नहीं हुई कि वो इस लोक में है, गए कि नहीं, कोई टेंशन नहीं हुई। उस दिन तो इतनी गजब की, कि पूरे दिन मंत्र चल रहा था, गजब का चल रहा था, और दिन तो कभी चला भी नहीं ऐसा। बहुत अंदर सुंदर। फिर मंत्र था, रोना तो रुक ही नहीं रहा था, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। एक घर में से परिवार में सदस्य जाता है तो जवान, तो उसका थोड़ा अलग ही इफेक्ट पड़ता है। सही बात है, सही बात है। हाँ, तो जी नटराज के रूप में शिव जी नृत्य दिखाए, ओम के अंदर कृष्ण भगवान के दर्शन, दोनों के एक साथ दर्शन हुए थे उस दिन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सभी लोग आपकी आराधना बहुत अच्छी चल रही है, और सब गुरुदेव की ही कृपा होती है जो हम कुछ कर पाते हैं। अपने बौद्धिक प्रयास से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमें मंत्र के लिए थोड़ा सा बौद्धिक प्रयास तो करना ही है। और में तो दीदी कह रही थी ना कि मंत्र सघन नहीं, शुरू में तो ऐसे जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है ना, ऐसे हम इसमें सीखते हैं। और जब एक क्रम से दौड़ने लगता है तो वैसे ही हमारा एक समय आता है कि हम मंत्र को रिपीट में राउंडली स्लीप आराम से होने लग जाता है। शुरू में तो उस बच्चे की तरह सीखते हैं हम, जैसे बच्चा चलने लगता है, बैठने लगता है, उड़ने लगता है, एकदम से थोड़ी ना सीखता है, थोड़ा जी टाइम जी लगता है। तो इस आराधना में भी वो इतना ही टाइम लगेगा, जितना आप उसको जल्दी सीखोगे उतने जल्दी सीख जाओगे। जैसे छोटे बच्चों की तरह सीखोगे धीरे धीरे तो धीरे धीरे होगा, पर जितना कोशिश करोगे उतनी ही जल्दी आगे बढ़ोगे आप। हम्म कोशिश तो करनी पड़ेगी, गुरुदेव ने कहा कि मंत्र तो जपना ही पड़ेगा, तो परेशानी आएगी फिर अपना आप जपा जाएगा ही। जी जी। आज आज के अनुभव गुरु बहन ने भी बहुत अच्छा एक जिज्ञासा रखी, अनुभा जी ने भी बहुत अच्छा, सभी की तरफ से उन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया। सभी के माध्यम से जो जिज्ञासाएं सबके अंदर होती हैं, गुरु भाई ने भी और वक्ता जी ने भी अपनी अनुभूति बड़ी अच्छी बताई। और गुरु बहन कुछ कहना चाहती हैं? मैं तो यही कहूंगी गुरु बहन कि आज गुरुदेव ने ये पूरा सेशन मेरे लिए करवाया है। आज जो मेरे मन में जो भी शंकाएं थी और वो थी ना, मैं तो हमेशा सबसे कहती हूँ गुरुदेव मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो आज गुरुदेव ने दिखा दिया मुझे इतना प्यार करते हैं कि गुरुदेव सबके मुंह से वही वो बात बता रहे हैं मुझे, जो शायद मुझे बात जानती तो हूँ, लेकिन वो कहते ना, जब और पता पड़ जाता है ना तो वो मोहर लग जाती है कभी कभी, वो कहते ना हाँ कहाँ कमी रह रही है, और एक सहारा सा मिल जाता है। जो मैंने बार बार कहा है कि गुरु परिवार में जुड़ने से जो सबसे अच्छी बात होती है ना, कि आप जहाँ कहीं पे थोड़ा सा अटकते हो तो वहां गुरु परिवार में सब लोग इकट्ठा होके आपको वो चीज बताते हैं कि चला जा सकता है इस रास्ते में, हम भी चले आप भी चलो, तो एक एक मदद करते हैं। जैसे जो गुरुदेव चाहते थे जैसे दिव्य परिवार बने, जैसे हमेशा भौतिक दुनिया में तो अगर निकटवर्तीय जो रिश्तेदार होते हैं वही एक दूसरे का पाँव खींच के नीचे लाने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि ये दिव्य परिवार है तो इसमें सब कोशिश करते हैं कि हम आगे से आगे बढ़े गुरुदेव की साधना में। और तो इसमें बहुत आज गुरुदेव की कृपा है मुझ पे कि
आज गुरुदेव ने मेरी जो मन की शंकाएं थी वो आपके माध्यम से, बबीता गुरु बहन और विनोद पुरोहित गुरु भाई के माध्यम से मेरी शंका को दूर किया। और जो मैं चाह रही थी जानना कि कैसे करना, आज मेरे मन में, आप समझ भी नहीं सकते कि मेरे मन में कितना नया उत्साह, ऐसा लग रहा है मैं पहली बार सिद्ध योग से दोबारा जुड़ रही हूँ। एक होता है ना, एक आप एक नए नजरिए से जुड़ते हो ना, जी हर जी बार इस साधना में हर बार ऐसा लगता है एक नया जन्मदिन मनाने जैसा लगता है कि हर दिन आप कुछ नया जानते हो, हर दिन आपको कुछ नया करने का उत्साह होता है। जैसे होता है ना, अब अगले दिन ये करेंगे, एक जोश होता है ना। अब इस जोश के साथ के मंत्र जब को और सघन करना है, तो आज वो जोश मिला है। तो बहुत बहुत गुरुदेव का धन्यवाद, जो आप सबके माध्यम से मुझे ये जोश मिला। बस यही कहूंगी गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा होती है कि किसी ना किसी माध्यम से वो अपने शिष्यों की प्रश्नों का उत्तर भिजवा देते हैं। और भी गुरु भाई बहन अपनी प्रश्नों को रखें। कुछ कहना चाहते हो मंत्र में, मंच पे, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि बड़ा आनंद आया, अनुभूतियां सुनाइए, तो तभी आनंद आएगा जब हम कुछ बोलेंगे मंच पे। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव सभी को। जय आपकी गुरुदेव। बात जो आपने अभी भी बात कही, उसी बात में अपनी बात जोड़ना चाहता हूँ बस सिर्फ कि सेशन में तो अप्रोक्सीमेटली 50 लोग होते हैं, लेकिन बोलते नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा एक विनम्र आग्रह है कि देखिए, जिनके सवाल खत्म हो गए हैं उनको फिर अपनी अनुभूतियां शेयर करनी चाहिए, और जिनके सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं उन्हें सवाल करने चाहिए। तो सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये मैं थोड़ा सा, जय गुरुदेव। जी जी गुरु भाई, सही सही आप फरमा रहे हैं इस बात को कि अगर आनंद लेना चाहते हैं तो जब तक हम बोलेंगे नहीं तो आनंद कैसे आएगा। अपने गुरुदेव का सत्संग करेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, मौन ही रहेंगे, तो लोगों को सबको आनंद कैसे मिलेगा। और ये जब हमारा सेशन यूट्यूब पे जाता है तो जो लोग नए होते हैं वो भी कैसे आनंद उठाएंगे अगर सब चीजें शांत ही चली जाएंगी तो। जी गुरु भाई, और भी कुछ कहना चाहते हैं गुरु भाई, बोलिए। जी नहीं गुरु बहन, और तो कुछ नहीं, बस यही विनम्र आग्रह था सबका कि भाई जिनके सवाल खत्म हो गए हैं वो कुछ अनुभूतियां बताएं, कुछ ऐसी बातें बताएं। और जिनके सवाल हैं वो तो अपनी जिज्ञासा, अपने सवाल रखते ही हैं, रखने ही चाहिए उनको। उसमें भी शायद कुछ लोग संकोच करते होंगे, तो उनसे भी आग्रह है कि संकोच ना करें, बिल्कुल खुल के जो है बोलें। जी। क्योंकि बहुत ऐसी ऐसी बातें जो है आ जाती हैं मन में, जो आदमी संकोच करता है कि यार मंच पे क्या पूछूं, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो नहीं ऐसा नहीं है, मंच रखना चाहिए। जी हाँ, मंच बिल्कुल। सभी। जैसे अभी, जी हाँ, जैसे अभी एक ये पॉइंट आया था ना, ये बड़ा रेयर पॉइंट है, बड़ा एक डीप पॉइंट है ये, कि हम जो है गाने वाने सुन लेते हैं तो वो गाने तो माइंड में रिपीट होते रहते हैं, है ना। लेकिन गुरुदेव के मंत्र को हमें हमें जपना है, या वो गुरुदेव की आवाज में हमें सुनाई देता रहेगा गानों की तरह। तो ये बहुत डीप है, बड़ा इंटरेस्टिंग है इस पे, लेकिन बाद में कभी चर्चा करेंगे। अभी आप कुछ बोलना चाहें तो बोले। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, ये हमने ये ट्राई कर चुके थे गुरु भाई, इसलिए इसको हमने फील किया है। अब हम और सबका नहीं बता सकते कि सब लोग क्या फील करते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि मुझे तभी आभास हुआ कि ये तो पता ही है कि बहुत संजीवनी मंत्र है, ये बीज मंत्र है और प्राण प्रतिष्ठित मंत्र है, इसलिए हमें इसका आदर बहुत करना चाहिए। कोई ऐसा वैसा मंत्र नहीं है। मुझे उसी दिन एहसास हुआ कि ये कितना महत्वपूर्ण, कितना बहुमूल्य मंत्र है, कि ये ऐसे नहीं आपके दिमाग में चढ़ेगा, ऐसे नहीं कि कुछ ऐसे ही सुन लिया तो चढ़ गया, इतना इजी नहीं है ये। इसके लिए अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, खुद सोचना पड़ेगा हमें। हम गुरुदेव की आवाज को खूब सुने, ध्यान से सुने, सब अच्छा है, लेकिन इसके लिए हमें खुद जो एफर्ट्स करने पड़ेंगे तभी वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन अगर कुछ अपनी जिज्ञासा रखते हो तो ठीक है मंच पे, नहीं तो फिर सेशन को गुरुदेव के चरणों में रखा जाए। गुरु भाई पधार चुके हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को।
गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। तो कल के अवतार की जय हो। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव।